ट्यूसडे, मंडे को कोई रूट अपडेट नहीं आ पाया, कुछ नहीं हो पाया था। और उसके साथ ही साथ काफ़ी बिजी शेड्यूल रह चुका है इन दिनों। और आज भी था, आज ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में हम आज सुबह करीब 6:30 बजे, 7 बजे के अराउंड निकले थे मुजफ्फरनगर से, अपने घर से, मतलब यहाँ जो यहाँ के घर से मैं स्टेशन के लिए निकला। और न्यू ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस से मैं गया था। पहला रन था आज योगा एक्सप्रेस का, अप टू न्यू ऋषिकेश। और सेम रिटर्न सुबह। आप ये मानिए कि लगभग 13 घंटे का ये मेरा लगातार चलना था, मुजफ्फरनगर से ऋषिकेश और रिटर्न का। ठीक है, तो इसमें कैप्चर काफ़ी कुछ किया है। दोनों डबलिंग कैप्चर की हैं, डीएफसी थोड़ा बहुत कैप्चर किया है, साथ ही साथ बाईपास कैप्चर किए हैं। जी, बाईपास के बारे में आप लोग बात करना चाहते थे। और कुल मिला के ये है कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो रूट अपडेट वाले दिन हैं वो खाली चले जाते थे, उन पे कुछ आ नहीं पाता था, अब वो आने लगेगा। साथ ही साथ बुलेटिन में तो आपका लगातार साथ बना हुआ ही है। और बुलेटिन में अब हम चलते हैं। आज मंगलवार है, थका हुआ हूँ आज, ऋषिकेश से अभी लगभग 1 घंटा पहले आया भी हूँ। तो फिर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, एक दिन वेस्ट हो जाता, मैं आज फिर से रेल बुलेटिन आपके सामने लेके आया हूँ। पिछले लाइव सेशन में ये बात हुई थी कि एक नॉर्दर्न रेलवे का ही अभी फ़िलहाल अगर निपटा लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना लिस्ट बहुत लंबी है। तो उसके लिए हम आज आपके लिए यमुनानगर से चंडीगढ़ की जो न्यूज़ है, यमुनानगर चंडीगढ़ न्यू लाइन, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो इसके साथ ही साथ हमारे फर्स्ट लाइव सेशन के भी कंप्लीट होते जा रहे हैं और सेकंड के भी हम लेके चलेंगे। ये अभी का ये सब पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम इस पे मैंने प्रिंट आउट्स निकलवाए थे, उनको अब लेके आगे चलते हैं। जी, तो यमुनानगर चंडीगढ़ का आपको बताऊं तो इसके कोई फ़ोटोज़ तो है नहीं, ना ही इसके कुछ ज़्यादा सर्वे हो पाए हैं। तो यमुनानगर चंडीगढ़ बद्दी इस तरह से होके लाइन जाती है, जिससे कि मतलब जैसे कि सर्वे में आया है। 2 सर्वे हो चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल सर्वे, 3 सर्वे होते हैं। उसके बाद 2 सर्वे हो चुके हैं। सेकंड सर्वे में कुछ मेन स्टेशनों के नाम आए हैं, उनके भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो इसमें पहले यमुनानगर से चंडीगढ़ जो कि 91 किलोमीटर है, उसके लिए 8.67 करोड़ इसमें सैंक्शन हुए, सिर्फ सर्विस के लिए। और सेकंड जो चंडीगढ़ से फिर इस लाइन को आगे बद्दी से फिर ये लाइन सीधे बिलासपुर और लद्दाख वाली लाइन में सीधे जुड़ जाएगी। चंडीगढ़ से बद्दी का सेक्शन 33 किलोमीटर्स का, और इस लाइन को इन्होंने अप्रूव कर भी दिया है चंडीगढ़ से बद्दी के लिए 1540 करोड़ के साथ। ये टोटल प्रोजेक्ट है, 33 किलोमीटर का ये रूट है। हालांकि यमुनानगर चंडीगढ़ में अभी बहुत पेंच फंसा हुआ है। वो पेंच क्या फंसा हुआ है वो आपको बता देते हैं। तो इस पेंच में हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इसमें पेंच अभी फंसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि यमुनानगर और चंडीगढ़ दोनों हरियाणा में आते हैं, उसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से ज़मीन खरीद के दे रेलवे को, यानी कि रेलवे के लिए फ्री ज़मीन दे। और उसके साथ ही साथ रेलवे 50% खर्चा करेगा और स्टेट गवर्नमेंट 50 खर्चा। एक तरह से हरियाणा गवर्नमेंट रेलवे को फ्री ज़मीन देगी, प्लस 50% उस प्रोजेक्ट का 50% खर्चा देगी। 50% के हिसाब से अगर आप माने तो 780 करोड़ के आसपास ये बैठता है फ्री ज़मीन, और 780 करोड़ 1540 इसकी टोटल कॉस्ट है। तो यहाँ पे इसमें ये पेंच फंसा हुआ है, और हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो आधा खर्च उठाने को तैयार नहीं है। या तो आधा खर्च ही उठा ले या फिर फ्री ज़मीन ही दे दे।
अब फ्री ज़मीन भी कैसे दे, पहले किसान ही राजी हों कि हाँ किसान अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं कि यहाँ यहाँ से इस तरह से लाइन निकल जाएगी। तो इसलिए ये 2014-15 के अराउंड के पिंक बुक में इस तरह से आया था, और 14-15 के इसमें 25 करोड़ इसके सर्वे के लिए उन्होंने रख भी दिए थे। इसके साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल ऑन पेपर्स ही है, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है सिवाय 2 सर्वेज के। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें हाँ ये था कि कुछ स्टेशंस के नाम इसमें ज़रूर आए हैं। जैसे इस लाइन की प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी, अगर कुछ बढ़ेगी तो रेल बुलेटिन में आ ही जाएगा। लेकिन कुछ स्टेशन है जैसे यमुनानगर, जगाधरी, बिलासपुर, सढौरा, नारायणगढ़, रायपुरानी, बरवाला, रामगढ़ और पंचकुला, इसमें ये स्टेशंस आने थे। और इसके साथ ही साथ अब ये स्टेशन जैसे कि फ़िलहाल 2 सर्वे के बाद आगे कुछ बढ़ नहीं पाया। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें ज़्यादा कुछ रुचि दिखाई नहीं, तो इसलिए ये अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। और इसके साथ ही साथ अब अगर हम आगे चलते भी हैं तो इस यमुनानगर चंडीगढ़ लाइन में हालांकि होना तो काफ़ी कुछ था, पर अभी हो नहीं रहा है तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। बाकी अगर जैसे मेरठ पानीपत लाइन है, स्टेट गवर्नमेंट भी, हरियाणा गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों राजी हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ से खर्च भी देगी, रेलवे को ज़मीन भी देगी, और रेलवे थोड़ा खर्च करेगा कुछ, दोनों स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेंगी, तो 3 के हिस्से में ये आ गया। तो इसी तरह से वो प्रोजेक्ट भी आगे चल चुका है। ज़्यादा उसमें आ रहा है हिस्सा यूपी में, और यूपी इन तरह के काम में मैंने देखा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लेट करता नहीं है। तो फ़िलहाल इसमें सिर्फ यही है। और इसके साथ उस टाइम पे 2000 मैं अगर 18 की बात करूँ तो पिंक बुक में 2018 में 7 रेल लाइन इसमें सेंक्शन हुई थी, उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यमुनानगर चंडीगढ़ तो है ही, जो कि अप टू बद्दी तक जाती है वाया नारायणगढ़ और सधौरा। इसके साथ ही साथ दिल्ली, सोहना, नूंह, फिरोजपुर, जिरका और अलवर, ये एक लाइन है। फरूखनगर, झज्जर, चरखी दादरी, ये आपने नोट कराया भी है। जींद, हिसार, भिवानी, लोहारू, ये भी आपने नोट कराया हुआ है। करनाल, यमुनानगर, ये भी आपने नोट कराया हुआ है। और मानेसर की रेलवे साइडिंग मारुति फैक्ट्री के लिए ये नोट नहीं है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ये इस तरह के 7 प्रोजेक्ट उसमें आए थे 2017-18 या 18-19 के पिंक बुक में, ये सब है। तो फिलहाल मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जितना हो सके मैंने आपको बता भी दी है। आज थका हुआ भी काफ़ी हूँ, लेकिन आते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि एक रेल बुलेटिन दिया जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े। तो अगला जो आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे को हम मुजफ्फरनगर से न्यू ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस में अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और आज का ये रेल बुलेटिन है। इस रेल बुलेटिन में जितना हो पाया मेरे से उतना मैंने आपको बताया। नेक्स्ट रेल बुलेटिन भी आपके सामने होगा, अच्छा रेल बुलेटिन होगा। आप लगातार इस तरह सपोर्ट करते रहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब से जितने भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपके पास में हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के साथ ही साथ आप एक एक अपडेट से लगातार रूबरू होते रहेंगे। ये आप चाहें तो मेरी रिक्वेस्ट मानिए, अपना बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी मान के मानिए, ग्रुप में आइए, आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। और काफ़ी टैलेंटेड एडमिन्स हैं हमारे, 2 एडमिन्स हैं, काफ़ी टैलेंटेड एडमिन्स हैं, मैं तो हेड्स ऑफ करता हूँ उनको। और उसके साथ ही अब अगर मैं आपको एक्साइटमेंट में तो ज़रूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुजफ्फरनगर से ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश की जो सीरीज़ है इतनी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हुई है कि मैं खुद फैन हो गया हूँ।
तो इसलिए स्टे ट्यून्ड और आप लोग सपोर्ट लगातार बना कर रखिए। गुड बाय।